नमस्कार। राजस्थान अध्यापक भर्ती लेवल 1 में 50% महिला आरक्षण लागू होने जा रहा है। लागू क्या, ये समझिए कि लागू हो ही गया। नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी होने वाली है। जब से ये अखबार में खबर आई उसके बाद से लड़कों के अंदर काफी रोष है, काफी गुस्सा है और चिंता में भी डूब चुके हैं। वो सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आपने हमको बीएसटीसी कोर्स क्यों करवाया। कई तथ्यात्मक सवाल भी पूछ रहे हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल कई महत्वपूर्ण है। जब लगभग 12 महीने पहले जब इस 50% महिला आरक्षण की घोषणा हुई थी, तब सबसे पहले मैंने आवाज उठाई। तब कई नेता, कई लोग राय ले रहे थे, जनता से पूछ रहे थे। सबसे पहले मैंने आवाज बुलंद की थी और सरकार के खिलाफ बोला था। उसके बाद काफी धरना प्रदर्शन हुआ और राज्य स्तर पर, तहसील स्तर पर और सरकार को घेरा गया। आंदोलन, धरना प्रदर्शन, गिरफ्तारियां हुई और जमानतें मिली। लेकिन सरकार कुछ दिनों के लिए ठंडे बस्ते में डाला, लेकिन फिर से इसको लागू करने जा रही। बिहार के अंदर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लगभग 50% आरक्षण महिलाओं को है। वहां देख लीजिए क्या हालात है। लगभग 60-70% महिलाओं का चयन होता है। जब 70% हो जाता है तो क्या हो जाता है। इस वीडियो में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ज्ञापन देना चाहिए, क्या होना चाहिए, इन तमाम बातों को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। युवाओं को काफी उम्मीद है मेरे से। वो इसलिए है कि बीएसटीसी बीएड विवाद का मामला जीता जागता उदाहरण उन्होंने देखा। हालांकि उनको मालूम है बहुत बाद में बहुत सारे लोग सक्रिय हुए। कई जमीनी हकीकत है। अधिकतर 50% से ज्यादा युवा उन कोचिंग वालों की रील में फंसे हुए हैं जो 20 सेकंड की क्लिप में ज्ञान देते हैं कि आपको एक सीट चाहिए, कोई धरना प्रदर्शन में फायदा नहीं, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एफआईआर सरकार ने जो बना दिया वो बना दिया, सरकार पीछे हटने वाली नहीं। बने हुए कानून में कुछ नहीं होता। वो वही ज्ञान बीएसटीसी बीएड विवाद में दे रहे थे, वही ज्ञान आज दे रहे हैं। और उनका कोर्स खरीद लीजिए। उनको ये भी पता है कि सारे खरीदने वाले यही है। आएंगे 5 घंटे दिन में पढ़ाने, 20 सेकंड बोल के जाएंगे, गलत है। और युवा उसको कट करेंगे और सोशल मीडिया पर वायरल करेंगे। हम जैसे जो आवाज उठाते हैं उनकी बिल्कुल भी वायरल नहीं करेंगे। अधिकतर देखेंगे नहीं, देखकर चुपचाप निकल लेंगे। और अधिकतर देखने वाले वो लोग हैं सब्सक्राइब नहीं करेंगे। यूट्यूब चैनल को देख लिया, ठीक है, और कमेंट कर देंगे आवाज उठाइए, न्याय दिलवाए। कई लोग ऐसे आएंगे, अब क्या है, वीडियो बनाने से क्या होता है। उनको ये नहीं पता कि मीडिया की क्या ड्यूटी है, नेताओं की क्या ड्यूटी है और आपकी क्या ड्यूटी है, आप क्या कर रहे हैं। सवाल कई गंभीर है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपको लाइक करने और सब्सक्राइब करने में भी दिक्कत था, उसके बाद बोलते हैं कि आवाज उठाइए, ना शेयर करते हैं कहीं, तो कैसे होगा। मैंने इस 50% महिला आरक्षण पर जब आवाज उठी थी, लगभग सभी बिंदुओं पर विस्तार से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, कानूनी, तथ्यात्मक, मेरिट, तमाम आधार पर मैंने वीडियो बना चुका हूं। मैं नहीं चाहता कि उन पर दोबारा चर्चा करूं। आप मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देखिए, डाउनलोड कीजिए और तमाम जगह शेयर कीजिए। बहुत सारे सवाल सरकार से किए, वो तमाम शेयर कीजिए। वो आपके हाथ में, आप कितना शेयर करते हैं। ये शेयर करना क्यों बोल रहा हूं, अभी अधिकतर युवाओं को मालूम नहीं। उनको जागरूक करना पड़ेगा, उनके अंतरात्मा को जगाना पड़ेगा। बहुत सारे ज्ञान देने वाले मिलेंगे, अपने को एक चाहिए, क्यों इस झंझट में पड़ रहा है। वो उसका परिणाम उनसे पूछ लीजिए। जब बीएसटीसी बीएड विवाद, जब कुछ ही मार्क्स से, पॉइंट से रहने वाले थे, तब किस प्रकार से जुड़े कि अब हमको न्याय दिलवा दीजिए। वही ज्ञान परीक्षा से पहले दे रहे थे, हमको एक सीट चाहिए, हम बीच में नहीं आए। जब परीक्षा के बाद लगता है कि शायद ये कुछ हो जाए तो 1 नंबर से बाहर होंगे, 2 नंबर से मेरिट डाउन आ जाएगी, अपन आ जाए, तब बाद में बाहर आए। तब तक चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद पछताने का कोई फायदा नहीं हो। समय पर ना जगे, इसलिए जगाने का काम आप सभी करें। कुछ तथ्यात्मक सवाल राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से है। क्या राजस्थान सरकार ने यह 50% महिला आरक्षण लागू करने के लिए कोई एक्सपर्ट कमेटी गठित की? क्या शिक्षा के विशेषज्ञों से राय ली? क्या आंकड़ों का विश्लेषण किया?
यदि ये किया तो पब्लिक डोमेन में डालो, पता अच्छा रहे। पिछले सालों की हुई भर्तियों का विश्लेषण। ये भी है कि जो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थानों में जो डीएलएड कोर्स करवाया जाता है, वहां उस कोर्स में जो पुरुष जो डीएलएड करेगा उस कोर्स में कोई अंतर है, महिला जो डीएलएड करेगी उस कोर्स में कोई अंतर है क्या? दोनों में कोई अंतर है? जब मातृत्व भावना की बात सरकार बताती है महिला सशक्तिकरण की, तो मातृत्व भावना आपको प्राइमरी में चाहिए तो आपको एनटीटी भर्ती में और बाल वाटिका भर्ती में, प्री प्राइमरी में आपको मातृत्व भावना क्यों नहीं चाहिए? वहां 50% क्यों नहीं? वहां क्यों पितृत्व भावना चाहिए? वहां चाहिए तो आपको हायर और कॉलेज में 100% पितृत्व भावना करनी चाहिए, दादा तक की, ताकि ढंग से हो। सवाल यह है कि जब कोर्स में कोई अंतर नहीं है, इक्वली तरीके से पढ़ाया जाता है, सारे एक जैसा पढ़ाया जाता है, तो मात्र जेंडर के आधार पर इतना बड़ा भेदभाव क्यों? यदि यह है तो डीएलएड कोर्स जब करवाया जाता है उसके लिए प्री जब एग्जाम होती है तो उसमें 50% महिलाओं का आरक्षण क्यों नहीं? कोर्स तो कराओगे 70% को, यानी 30 या 33% ही महिला आरक्षण, बाकी पुरुष आ सकते हैं। नौकरी दोगे 50%, ये कहां का न्याय है? एडमिशन में भी तो देना चाहिए, वहां नहीं देंगे, प्री में नहीं देंगे, प्री प्राइमरी में नहीं देंगे, डायरेक्ट वहां चाहिए। क्या ये देने से, डायरेक्ट नौकरी में देने से आर्टिकल 21A का वायलेशन नहीं है? ये क्यों नहीं है? ये क्यों है वायलेशन? क्वालिटी एजुकेशन के साथ छेड़छाड़ हुआ, क्योंकि कंपटीशन कम होगा। यदि 50% महिलाओं को आप डीएलएड कोर्स करवाएंगे तो भाई उनमें कंपटीशन तो होगा। महिलाएं कोर्स करेंगी 30 या 33% और वो एडमिशन पार करके 35-40, और नौकरी देंगे आप 50% को और लगेंगे ज्यादा 50 से 70% के बीच में। तो कंपटीशन डाउन करना, मेरिट को डाउन करना और क्वालिटी एजुकेशन के साथ छेड़छाड़, क्या जॉब देना एजेंडा है? सुप्रीम कोर्ट अपने बीएसटीसी बीएड विवाद के फैसले में कहा है कि जॉब नहीं, क्वालिटी एजुकेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। आरटीए 2009 में क्वालिटी एजुकेशन को लेकर कोर्ट कई बार चिंता जाहिर कर चुका है। तो मेरिट डाउन करके, कंपटीशन कम करके क्वालिटी एजुकेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं है। बाल वाटिका एनटीटी में क्यों नहीं? तो ये तमाम सवाल सरकार से हैं। क्या ऐसा नहीं है कि किसी भर्ती में नहीं, सभी भर्तियों में लगभग 30 या 33% अलग अलग में है। आंगनवाड़ी, महिला सुपरवाइजर, एएनएम, इन सभी भर्तियों में 100% महिला आरक्षण है। महिलाओं के लिए पोस्ट, कभी पुरुष ने नहीं कहा कि हमको एएनएम बना दीजिए, हमको महिला सुपरवाइजर बना दीजिए, हमको आंगनवाड़ी में लगवा दीजिए, कभी नहीं कहा। वो 100% है तो कुछ हिस्सा तो छोड़िए। दुष्परिणाम सामाजिक तौर पर आए तो हालात गंभीर होंगे, ग्राउंड स्तर पर पता करोगे। मुख्यमंत्री जी को, सरकार को एक बार वेश बदलकर जनता में जाना चाहिए कि शादी करने के लिए क्या होता है सिस्टम, लड़की वाले क्या मांगते हैं, लड़का नौकरी लगा हुआ है क्या, मास्टर है क्या? अब लड़का मास्टर कहां से आएगा? 50% तो वो दे रखा है, ऊपर से वो मेरिट पार करके 60-70% वो हो जाएंगे, तो कहां से मिलेगा लड़का? और उनका पैसा क्यों बर्बाद किया? तो मैं महिलाओं के विरोध में नहीं, जितना मांग 33% कर दीजिए, 30 है 33 कर दीजिए, वाजिब है, सही है। या बाद में पूरा 100% उनको कर दो, बंद ही कर दो ना। कोर्स क्यों करवाते हो? ये सारा सिस्टम ही बंद कर दो, मात्र राजनीतिक एजेंडे के लिए, वोट बैंक के लिए। यदि इतने ही वो आप महिला हितैषी और सशक्तिकरण है, कैबिनेट के अंदर महिला सशक्तिकरण करो ना, मुख्यमंत्री की सीट पर करो ना। वो आला कमान को कहिए कि पहले प्रधानमंत्री, गृह मंत्री वाली सीट पर महिला सशक्तिकरण करें और बाद में जहां जहां बीजेपी पार्टी की सरकार है वहां पर कैबिनेट और मुख्यमंत्री की सीटों पर महिला सशक्तिकरण करिए, उनको आत्मनिर्भर बनाइए, उनके रोजगार में ग्रोथ कीजिए, ताकि महिलाओं में और जोश बढ़ेगा। राजनीति में सबसे ज्यादा आएंगी कि महिलाएं तो मुख्यमंत्री बनी, अपनी वाली सीट पर कोई नहीं करता। ज्ञान नीचे देना, गुड़ खाए गुरु और चेला खाए शक्कर, कमाल की बात है।
सरकार को तमाम जो 50% से ज्यादा महिलाओं को आरक्षण देना है, तो विधानसभा में जो तमाम जो पुरुष जीत कर आए बीजेपी को उनका ले लेना चाहिए इस्तीफा, उन पर महिलाएं जितवाई। तमाम बेरोजगार लड़के आपके साथ होकर उन महिलाओं को जिताकर विधानसभा में बैठाएंगे। उसके बाद पूछेंगे कैसा लगा 50% महिला आरक्षण, लेकिन अपने वाली पर कौन है। घोषणा करेंगे चुनाव के समय, परिसीमन करेंगे आगे भविष्य में, तो ये भी भविष्य के लिए 10 साल के लिए टाल दीजिए कि आगे जब प्री में करेंगे, कोर्स में करेंगे, तब जाके लागू करेंगे। लेकिन यहां तो हाथों हाथ चाहिए। तो युवाओं से मेरा इतना ही, जो तमाम चीजें आप जानते हैं और भली भांति आप मालूम है कि क्या हो रहा है, लड़कों के साथ ये बहुत अन्याय है। और कई तरह के छात्र जो मैसेज लिख रहे हैं, आप एक बार मेरे YouTube चैनल के नीचे जो मैंने पोस्ट डाली, वीडियो डाला, उसके नीचे कमेंट पढ़ लीजिए, पता लग जाएगा कि युवाओं में कितना रोष है। सोशल मीडिया सरकार को अपने प्लेटफॉर्म चेक करने चाहिए कि छात्र क्या लिख रहे हैं। यूपीएससी के जो ये रूल बना रहे हैं, जो राय दे रहे हैं सरकार के मंत्रियों को, यूपीएससी की परीक्षा में क्यों न 50% महिला आरक्षण दे दिया जाए। सारी जिला कलेक्टर, सचिव, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, शासन सचिव महिलाएं होंगी, कितना अच्छा होगा। तब पता चलेगा कि कितना होता है जो रूल और नियम बनाने की जो सलाह देते हैं। लड़के भी एक्टिव नहीं है। मैंने कल एक वीडियो डाला, उसमें देखा कितने लोग देखे, क्या होगा। और पीछे भी जब मैंने आवाज उठाई थी, कितने लोग देखे। 3 लाख से ज्यादा बीएसटीसी वाले हैं, उसमें से 1.5-2 लाख लोग आपके लड़के हैं। वीडियो कितने लोग देखे? अधिकतम 30,000 गया, 10,000, 5,000, 6,000। उसमें से 500 लोग आंदोलन में नहीं आएंगे, 400 लोग। और कोई भी सरकार 400 लोगों से नहीं मानने वाली राज्य स्तर में। और ये पीछे जब आंदोलन, धरना प्रदर्शन हुआ, तब यही हालात थी जयपुर। ये आ जाएंगे, मुझे मालूम है। जब परीक्षा हो जाएगी, जब ये लगेगा कि मेरिट 130 जाने वाली है, 110 जाने वाली है और अपने 108 बन रहे हैं, तब निकल लेंगे, तब कहीं बुला लेना। लेकिन तब क्या फायदा होगा? और तब रोएंगे, तब कहेंगे कुछ कीजिए, हमको न्याय दिला दीजिए, हम फांसी खा लेंगे। वो अभी भी बहुत सारे जो पीड़ित हैं वो लिख रहे हैं बातें, लेकिन फांसी खाना, मरना कोई वो उचित कदम नहीं है। धैर्य रखना चाहिए, लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। ऊपर भगवान देख रहा है, न्याय मिलेगा। लेकिन अब क्या है, पटवारी की तैयारी में लगे हुए हैं। पटवारी में कर लेंगे, अपने को 1 सीट चाहिए पटवारी में नहीं, उसमें 1 सीट चाहिए। पटवारी के बाद किसी और में लग जाएंगे। लड़कों को भी लेना देना नहीं है, रियलिटी है। और ये मैं देख रहा हूं, कल डाला मैंने, पुराना वीडियो डाला था, कितने लोग देखे, ये ग्राउंड स्तर बता रहा है। और कितने लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर, और मैं सोशल मीडिया देख रहा था, उनके क्लिप शेयर कर रहे थे जो कोचिंग चलाते हैं, जो 10 सेकंड अपना कोर्स बेच जाए, वायरल हो जाए और लड़के अपना जुड़े रहे सहानुभूति के लिए। 20 सेकंड की उनकी वो क्लिप डाले, बाकी की नहीं डालेंगे। बाकियों को बोलते हैं ज्ञान क्यों दे रहे हो, हमारे में ज्ञान, तो वो भी तो कौन सा देके गए। लेकिन ठीक है, समय समय के हिसाब से समय का खेल होता है। हम चाहते हैं कि आपकी आवाज बुलंद हो, सभी के पास पहुंचे, जो सोए हुए हैं वो भी जागे, सरकार तक आवाज पहुंचे। मीडिया की भूमिका इतनी है कि आपकी आवाज को बुलंद किया जा सके, आपकी आवाज को ऊपर तक पहुंचाई जाए। वो आप भी माध्यम में जितना शेयर करेंगे, उतनी ऊपर तक आवाज, सरकार को पता लगेगा कि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। तो सवाल कई है, सही रास्ता, कई बोलते हैं कि रास्ता गलत चुन लिया, गलत राय दी गई, इसलिए लागू हो रहा है। उन लोगों से बचकर रहें जो ग्राहक सूचना केंद्र बने हुए सूचना देकर निकल जाए। जो काम हो उसकी वाई लूटने आ जाएंगे, हम हमारी संघर्ष की बदौलत। जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, उनसे बचकर रहें। आप सभी तहसील, जिला स्तर, राज्य स्तर पर आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन दीजिए। ज्ञापन में मैंने पीछे उस समय ज्ञापन लिखा था, बहुत अच्छा ज्ञापन लिखा था, बहुत कम जगह वो ज्ञापन दिया गया। सभी अपना ज्ञानी बनकर अपना अपना ज्ञान। मैं कई वीडियो क्लिप सुनी थी, जब नेता अधिकारियों के पास जाते थे वो क्या बोलकर कहते थे, आप ज्ञापन दें,
मैं वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप का एक टेलीग्राम मैंने इसी के लिए बनाया है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस पर क्लिक करके वो ज्ञापन डाउनलोड कीजिए, सरकार से वो ज्ञापन आप सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, हर जगह वो ज्ञापन दीजिए। जिस अधिकारी, मंत्री, विधायक को वो ज्ञापन दे, नेता को, जो उसमें पॉइंट उठाए गए उन पॉइंट पर उन सरकार, उन अधिकारियों को बताएं और अवगत करवाएं और चर्चा करें। मेरिट और फैक्ट के बेसिस पर आप चर्चा करेंगे तो आपकी मांग उतनी ज्यादा मजबूत होगी। यदि आप ऐसे ही कमजोर तथ्य के साथ ज्ञापन देंगे, बात करेंगे, तो आपकी आवाज बुलंद नहीं होगी। सोचने को मजबूर तभी होंगे। लेकिन सभी को खुद को घर से निकलना पड़ेगा। जो निकलेगा वो नेता अपने आप में से नेता आ जाएंगे चुनकर। किस नेता, बड़े नेता तभी आएंगे जब आप घर, आप ये चाहते हो कि रजाई, कंबल, एसी, कमरे, कूलर के आगे से हम कमेंट करते रहें और कुछ जलने वाला कमेंट, कुछ ठंडा कमेंट, तो इसलिए आ जाएंगे, चिढ़ाएंगे तब आ जाएंगे। कोई नहीं है। खुद बाहर निकलोगे, खुद अपना ग्रुप बनाओगे और अपने आप में से नेता, और बहुत टैलेंटेड लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। जब बाहर आओगे तब होएगा। कुछ खोना पड़ेगा तब कुछ मिलेगा, ऐसे नहीं होगा। हमारे अकेले जागरूक करने से नहीं होगा, आवाज उठाने से नहीं होगा। सड़कों पर आपको निकलना पड़ेगा। तहसील स्तर, जिला स्तर से शुरू कीजिए, सोशल मीडिया आपके हाथ में शुरू कीजिए, तब जाकर के उसके हालात हो। मैं विस्तार से कानूनी, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम फैसलों को लेकर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कई वीडियो बनाए हुए, इसलिए आप वो देख लीजिए। बार बार उन पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको राय दे दी। भर्तियों के जंजाल में उलझे ना रहे। आज पटवारी आई, पटवारी में नहीं हुआ, पुलिस में लग जाएंगे, पुलिस में, और बाद में 200-500 लोग लड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला। ये पेपर आउट जब कांग्रेस सरकार के समय हो रहा था, उस समय आंदोलन क्यों नहीं हो पाता था बड़ा? कुछ उन नेताओं के गुमराह में हो जाते, वो नेताओं की मिली भगत होती थी, और छात्र सेकंड ग्रेड में नहीं हुआ, फर्स्ट ग्रेड में लग गए, पटवारी में लग गए, ग्राम से, और वो सारे पेपर बिक रहे थे, कोई एसआई में, पुलिस में, सारे बिक रहे थे, जेल प्रेमी, वन रक्षक। लेकिन नहीं, अपना इसमें नहीं हुआ, एक सीट चाहिए, उसमें उसी में लगे हुए थे। तो इसीलिए सरकार से कई सवाल हैं कि कमेटी गठित की तो उसकी रिपोर्ट, सर्वे, आंकड़ों का विश्लेषण किया तो उनकी लीगल ओपिनियन तमाम, या ऐसे ही अधिकारियों से करवाया, क्या एक्सपर्ट की राय ली, वो तमाम चीजें सरकार बताए किस आधार पर किया, और ज्ञापन का उनका मैंने आपको बता दिया। तमाम बातों पर बहुत सारी मैंने चर्चा, विस्तार, आवाज, क्योंकि 12 महीने से है तो बहुत बार आवाज उठा चुका हूं, तो वो मैंने आवाज उठाई दी है। आप स्वयं ग्रुप बनाएंगे, आप स्वयं सड़कों पर निकलेंगे, तब इसका समाधान होगा।